प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें भारत और मलेशिया के बीच 11 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी ने मलेशिया में आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी दोहरे मापदंड के भारत का स्पष्ट रुख पेश किया। देखिए रिपोर्ट। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान वैश्विक मंच पर आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के लिए एक कड़ा संदेश है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद पर भारत का रुख बिना किसी दोहरे मापदंड के है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में पीएम मोदी ने सुरक्षा के मामलों पर गंभीर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की। पीएम मोदी ने मलेशिया में तमिल भाषा की महत्ता को भी बताया, जो भारत और मलेशिया के बीच सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करती है। पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ रविवार को द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। भारत और मलेशिया के बीच 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। इसमें डिजिटल भुगतान और राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग, ऑडियो विजुअल सह निर्माण, सेमीकंडक्टर विकास और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, भ्रष्टाचार निवारण और आपदा प्रबंधन, भारतीय कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, तकनीकी शिक्षा और मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोलालमपुर में आजादी के नायक रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज के वेटरन जयराज राजा राव से मुलाकात की। उन्होंने आईएनए के असाधारण साहस, विरासत और बलिदान के लिए सभी भारतीयों की ओर से आभार व्यक्त किया और इस मुलाकात को शानदार बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने मलेशियाई कैबिनेट और संसद में शामिल भारतीय मूल के नेताओं के साथ बातचीत भी की। करीब 29 लाख भारतीय मूल की आबादी वाले मलेशिया के साथ ये रिश्ता आने वाले समय में भारत की वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है।